नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 27 सितंबर 2020 है। 27 सितंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 59,90,000 हो गई। इसमें 49,38,641 लोग स्वस्थ हो गए। देश में 9,56,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक मरने वालों की संख्या 94,000 हो गई। देश में अब तक 7 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई है। जांच लगातार जारी है। इधर बिहार में अब तक के कुल मरीजों की संख्या 1,77,355 हो गई। इनमें 1,63,132 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सिर्फ 13,336 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। बिहार में कोरोना से अब तक 886 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि कोरोना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के दूसरे दौर की शुरुआत होने की आशंका जताते हुए कहा कि बिना लक्षण वाले मरीज सबसे अधिक चिंता का विषय है। पटना के बिजरौली पंचायत के रमेश राम की मौत पानी भरे गड्ढे में डूबने से हो गई। वह घर से बाहर शौच के लिए गया था। उसी क्रम में पोखरनुमा गड्ढे में उसका पैर फिसल गया और डूबकर मर गया। पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के गोड़ियर पश्चिम पंचायत स्थित तिनटंगा गांव निवासी एक किशोर का पैर फिसल जाने से गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र के सिरपुर मल्लाह टोली पंचायत निवासी अब्दुल के 18 वर्षीय पुत्र की मौत मुंबई में छत से गिरने से हो गई। डुमरांव में ईदगाह के पास 2 लड़कों की मामूली बात से उठे विवाद को लेकर पिटाई कर दी गई। घटना यूं है कि 2 भाई बालेश्वर और आलोक पैदल अपने घर जा रहे थे। इसी बीच एक युवक ने बाइक से धक्का मार दिया। धक्का मारने पर उसे ठीक से बाइक चलने की नसीहत क्या दिया कि दोनों को स्थानीय लोगों के साथ उस युवक ने पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल भी हमलावरों ने छीन लिया। मामला थाने पहुंच गया है। सवाल यह उठता है कि क्या नई पीढ़ी के ऐसे युवा इतने शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं कि समाधान के बजाय बावेला मचाना ही श्रेयस्कर समझते हैं। गोपालगंज में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण एक बार फिर बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। एक तो वर्षा के पानी से गांव लबालब था। नदियों में बरसात के पानी से फिर बाढ़ आ गई। लोग ऊंचे स्थानों की ओर घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। गोपालगंज में लखराव बाग के समीप उचक्कों ने एक बाइक की डिक्की से 30,000 रुपये उड़ा लिया। पीड़ित का नाम महेश तिवारी है। वह तिवारी चकिया गांव का है। उसने स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया है। बताया गया कि वह स्टेट बैंक से रुपये निकासी कर निकला था और एक दुकान पर रुककर मार्केटिंग कर रहा था। वैशाली में शौच के लिए घर से निकले एक 15 वर्षीय 9वीं के छात्र धीरज कुमार की मौत बिजली का करंट लगने से हो गई। यह घटना अभिषेक पुष्करनी रोड की है। जहानाबाद के मीरा बीघा गांव में एक व्यक्ति की मौत बिजली करंट से हो गई। मृतक का नाम बोढ़न यादव बताया गया। वह खेत जा रहा था। रास्ते में बिजली का तार गिरा था। उसी में बिजली थी। तार में उसका संपर्क हो गया। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि सतर्क रहिए। बरसात के कारण कई जगह तार गिरे हैं। कई जगह नमी के कारण स्वतः पानी में बिजली का करंट दौड़ रहा है। थोड़ी सी असावधानी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। पुरानी रंजिश में भागलपुर क्षेत्र के नवादा गांव के अनिल मंडल की हत्या गोली मारकर कर दी गई। घटना को अंजाम देकर भाग रहे एक हत्यारे को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और बिजली पोल से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया कि मृतक अनिल मंडल मजदूरों का मेट था। गिरफ्तार बदमाश का नाम कारू शाह है। उसके पास से देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद किया गया है। उसने बताया कि उसके साथी बजरंगी मंडल ने उसे लाया था। बजरंगी मृतक अनिल का पड़ोसी है। 2 दिन पूर्व दोनों के बीच विवाद हुआ था। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 7 के विरुद्ध नामजद व 100 के विरुद्ध प्राथमिकी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिना अनुमति के एयरपोर्ट परिसर के बाहर 100 लोगों को जमा किया गया और जुलूस निकाला गया। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ एयरपोर्ट पर उतरे।
वहां एयरपोर्ट परिसर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। नेताओं का फूलमाला से स्वागत किया गया था और नारेबाजी भी की गई थी। मुजफ्फरपुर के देवगन पंचायत में 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुन दिया। तीनों को थाने भेज दिया गया। तीनों स्मैक सेवन के संदिग्ध और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का संदिग्ध बताया गया। हालांकि किसी ने लिखित शिकायत अभी थाने को नहीं दी है। छपरा के जलालपुर के एक शराब कारोबारी सहित 7 शराब माफिया को पटना के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक पूर्व मुखिया भी है। इन लोगों ने कबूल किया है कि बिहार के बाहर से शराब की बिक्री की खेप छपरा के रास्ते पटना लाते थे। बांका के चांदन पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी डुमरिया गांव से हुई है। पुलिस को 40 बोतल शराब भी मिला है। अररिया में अवैध शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर अपराधियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल सहित 4 महिला कांस्टेबल घायल हो गए। सहरसा के नवहट्टा पुलिस ने शनिवार को गुप्त सूचना पर छापेमारी कर मकई से लदे ट्रैक्टर से गांजा बरामद किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एक बच्ची के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी। यह वाकया कटिहार जिले के कुर्सेला चौक पर घटी। आरोपी युवक समेली का बताया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर कुछ नहीं दिखती। हालांकि बिहार में अभी किस पार्टी को कितनी सीटें कहां से होंगी, इस पर किसी पार्टी अथवा गठबंधन ने पत्ता नहीं खोला है। लेकिन चुनाव आयोग ने 3 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। बिहार में अभी 2 गठबंधनों में ही मुकाबला का आसार लग रहा है। ये गठबंधन है एनडीए और महागठबंधन। इन गठबंधनों में भी सीट शेयरिंग का रास्ता साफ नहीं हुआ है। हालांकि विश्वस्त सूत्रों पर भरोसा करें तो 1 अक्टूबर तक एनडीए के सीट शेयरिंग का पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन में खींचतान जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि कृषि बिल को लेकर नाराज शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बात का खासा असर नहीं होगा। इस बीच यह भी खबर है कि राजद के अति करीबी रहे पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के बेटे सह राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद फिरोज हुसैन ने राजद छोड़ दिया है। राजद की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का ट्विटर हैंडल पर शायराना कटाक्ष आया है। उन्होंने लिखा है, जिसने चलाया पैदल बिहारी बदल दो उसको अब की बारी। यह लाइन उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए लिखा। उन्होंने आगे लिखा है कि जिसने छीनी नौकरी साड़ी बदल दो उसको अब की बारी। जिसने वोट से की गद्दारी बदल दो उसको अब की बारी। जिसने सबकी तरक्की मारी बदल दो उसको अब की बारी। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शनिवार को जदयू के कार्यालय में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात करीब 10 मिनट की थी। इसके बाद से अटकलें तेज हो गई है कि पूर्व डीजीपी राजनीति में अपनी नई पारी आजमा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसे किसी भी बात से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि वे शिष्टाचार मुलाकात के लिए गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही धारा 144 लागू हो गया। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया। पटना के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने राजनीतिक पार्टियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन की नई टीम का ऐलान किया। इसमें बिहार के 5 नेताओं को जगह मिली है। सबसे अच्छी जगह पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह को मिली है। उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही बिहार के 4 नेताओं को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर लिया गया है। इसमें सैयद शाहनवाज हुसैन, संजय मयूख, सांसद राजीव प्रताप रूडी और गुरु प्रकाश हैं। इनमें से संजय मयूख को सह मीडिया प्रभारी का भी प्रभार मिला है। अब खबरें मौसम की। धूप खिलने के साथ साथ बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 29 सितंबर तक धूप छांव का खेल चलता रहेगा। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।